गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 44 है। तो सबसे ऊपर तो आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्लास टीचर का नाम, डेट लिखनी है 15 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, ये आपकी चैप्टर में से एक वर्कशीट आई है, किंगडम ऑफ फूल्स। ये आपकी बुक में चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का साम्राज्य। तो ये पैसेज देखते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ा फोक टेल। जो मूर्खों का साम्राज्य है वो एक कन्नड़ा की कहानी है, यानी कि कन्नड़ कहानी है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। जो इस कहानी में जो राजा होता है वो एक नॉवेल्टी दिखाना चाहता है अपने राज्य में। नॉवेल्टी का मतलब होता है कुछ नई बात, कुछ नवीनता दिखाना चाहता है अपने साम्राज्य में। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। तो वो क्या करता है नई चीज़ कि वो लोगों को ऑर्डर दे देता है, अपनी राज्य में जो उसकी प्रजा होती है सबको ऑर्डर दे देता है कि आप लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। तो वो एक और मार्केट इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पर, मार्केट के बारे में, कि यहाँ पर बहुत ही सस्ती चीज़ें बिकेंगी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डुड्डू। जो प्राइस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 1 डड्डू होगा। अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. तो एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु और उसका एक शिष्य वहाँ पर रहना काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे उसी किंगडम में। लेकिन धीरे धीरे जो गुरु होता है उसको पता चल जाता है कि इस जगह पर रहना उसके लिए सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस राज्य में जो राजा है और उसके जो मंत्री हैं वो बहुत ही फुलिश डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही मूर्ख उनके निर्णय होते हैं इस राज्य को चलाने के लिए। तो उनके डिसीज़न सही नहीं है। बट द डिसिपल का मतलब शिष्य, कि जो शिष्य होता है वो डिसाइड करता है कि नहीं, इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, कि यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ही आरामदायक है, मैं यहाँ इन्जॉय कर रहा हूँ। ही स्टेड एंड इन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डड्डू एंड गॉट फैट। तो वो वहाँ पर रहता है और हर चीज़ को, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो एक डड्डू में सब कुछ मिल जाता है, तो वो फैट हो जाता है, खा खा के बहुत मोटा हो जाता है। ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। तो उसी तरह से ये सब कुछ चल रहा होता है। तो एक बार क्या होता है कि एक थीफ, एक चोर होता है, वो एक सौदागर के घर में चोरी कर लेता है, उसके घर में दीवार तोड़ के वो घुस जाता है। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। तो वो जब जाता है तो वो दीवार गिर जाती है और वो जो थीफ होता है वो मर जाता है। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर। तो जो चोर का भाई होता है वो मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेन कर देता है। However, the king and the ministers could not decide who was guilty. तो किसी तरह भी जो राजा होता है और जो उसके मंत्री होते हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन गिल्टी है, मतलब कौन दोषी है, कौन गुनहगार है। They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. तो किसी तरह वो डिसाइड करते हैं कि किसी ना किसी को तो डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, किसी ना किसी को तो फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन जो फांसी का फंदा बनाया गया होता है, स्टेक जो फांसी का फंदा बनाया गया होता है, वो बहुत ही, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, द डिसिपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो उसको अब पूरे राज्य में ये खबर फैला दी जाती है कि जो भी इसमें फ़िट हो जाएगा उसी को सज़ा दे दी जाएगी। तो जो उसके मंत्री होते हैं वो उस जो डिसिपल होता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं बिना किसी गुनाह के, क्योंकि वो मोटा हो गया होता है, उसकी गर्दन मोटी हो जाती है, तो वो उसमें फ़िट बैठ रहा होता है उनके फांसी के फंदे में। लकीली द वाइस गुरु रिटर्न। तो ये बहुत भाग्यवश क्या होता है कि जो उनका गुरु होता है वो वापस आ जाता है और अपने उस डिसिपल की, अपने उस शिष्य की जान बचा लेता है बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। कुछ प्लानिंग करके, कुछ बहुत ही चालाकी से वो उसको जान बचा लेता है। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। अब राजा और उसके मंत्री अपने आप को ही फांसी पर लगा लेते हैं, गुरु और उसका शिष्य बच जाता है।
द पीपल क्राउन द गुरु। तो अब क्या होता है, जो उसकी प्रजा होती है राजा की, क्योंकि राजा और उसके मंत्री तो सब फांसी पर चढ़ जाते हैं, तो जो उसकी प्रजा होती है वो गुरु को ही अपना राजा बना लेते हैं। एंड द डिसिपल्स एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर्स। तो उनके राजा अब नए, मतलब जो गुरु है वो तो उनका राजा बन जाता है और जो डिसिपल है वो उसका मंत्री बन जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक कहानी थी, एक सार दिया हुआ है, एक समरी दी हुई है कहानी की। अब आपने ये बुक अपनी मोमेंट्स में ये पढ़ा भी होगा, ये चैप्टर जो है यहाँ पे सिर्फ उसकी समरी बताई गई है आपको। तो देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं, बहुत ध्यान से आप इनको सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिज स्टेट। कौन सी नई स्कीम वो जो मूर्ख राजा होता है अपने राज्य में लाता है, क्या नया करता है वो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप उसका आंसर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। अब जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है, वो वहाँ रहना क्यों डिसाइड करता है, जबकि गुरु जो होता है वो कहता है कि यहाँ रहना सेफ़ नहीं है। तो क्या रीज़न होता है इस चीज़ का। थर्ड है, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। किस तरह से उस चेले को, उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। गुरु ने क्या ट्रिक लगाई थी अपने शिष्य को बचाने के लिए। आप चैप्टर रीड करेंगे ना, अपनी जो बुक में आपके चैप्टर है, जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रिक थी वो। तो वो ट्रिक आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर नीचे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब इनके आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। फर्स्ट देखिए, हु वाज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। रात को किसको फांसी लगा दी जाती है, गुरु एंड द किंग, डिसिपल एंड द गुरु, थीफ एंड द मैसन, किंग एंड द मिनिस्टर। तो जो भी इसमें सही आंसर है आप उस पर टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड। कितने लोगों को सज़ा दी जाने के लिए वो घोषणा करते हैं कि कितने लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, 4, 3, 5, 2। तो जो भी सही आंसर है आप उस पर टिक करेंगे। सी है, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग दैट डिसिपल। जो राजा होता है वो शिष्य को क्यों फांसी पर लटकाना चाहता है। बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वो दोषी होता है। बिकॉज ही वॉज अ थीफ, क्योंकि वो चोर होता है। बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा होता है। बिकॉज ही डिसोबेड द गुरु, क्योंकि वो गुरु की बात नहीं मानता। तो जो भी इसमें सही आंसर है आप उस पर टिक कर देंगे। फिर डी है, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। अब उस राज्य का नया राजा और नया मंत्री कौन बन जाता है। एग्जीक्यूशनर, जो वो कसाई होते हैं जो फांसी पर लटकाते हैं वो, गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और उसका चेला, मर्चेंट एंड हिज फादर, वो सौदागर और उसके पापा, 2 लोकल्स या कोई 2 लोकल आदमी, साधारण व्यक्ति। तो इसमें जो भी सही आंसर होगा बेटा वो आप इस पर टिक कर देंगे। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका जो चैप्टर है और उसी की वर्कशीट आई है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, और आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको सबमिट करेंगे। थैंक यू।